हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारथी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत बुक के प्रथम अध्याय जिसका नाम है मंगलम उसको पढ़ने वाले हैं। इसे हम लोग बिल्कुल आसान और सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ पाए या समझ मिल पाए। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी अध्याय की ओर चलते हैं। तो अध्याय है मंगलम। प्रथम पाठ है, यानी पहला अध्याय है जिसका नाम है मंगलम। मंगलम का हिंदी होता है कल्याणकारी। क्या? कल्याणकारी। इसका जो पाठ परिचय है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कहता है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस् अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उपनिषद क्या? वैदिक वाङ्मय के दार्शनिक सिद्धांतों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। यह शब्द आया है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उप और निषद। उप मतलब होता है समीप, निषद मतलब होता है बैठकर या ग्रहण करना, यानी गुरु के समीप बैठकर पाप विमुक्ति नामक जो ज्ञान है, मतलब कि जो अच्छी चीजों को हम गुरु के पास बैठकर जो सीखते हैं, अच्छे आचरण, अच्छे विचार, वही क्या है? उपनिषद कहलाता है। दार्शनिक सिद्धांत मतलब सोचने का तरीका, जीवन को समझने का तरीका कौन बताता है? यह दार्शनिक सिद्धांत ही बताता है। आगे कहता है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता, क्या? परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। ये जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उनका क्या किया गया है? गुणगान किया गया है। कहाँ? इस अध्याय में। आगे कहता है तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चासित। आगे कहता है तेन मतलब उसी, परमात्मना जगत यानी उसी महान ईश्वर से या ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। व्याप्त अनुशासितम मतलब उन्हीं के द्वारा यह संसार क्या होता है? संचालन होता है। आगे कहता है सएव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। वही सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो परम ईश्वर है, ये जो पिता परमेश्वर है, सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। यानी हर कठिन से कठिन तपस्याओं का, साधनाओं का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही परम लक्ष्य है। वो क्या है? ईश्वर को पाना। आगे कहता है अस्मिन पाठे, इस पाठ में, इस अध्याय में परमात्परा उपनिषदाम पदात्मकः पंचमंत्र संकलित संति। इस पाठ में
परमात्मा संबंधित मतलब ईश्वर के संबंधित ये उपनिषद के पद्यात्मक पद्यात्मक जैसे हिंदी और किताब पढ़ते हैं तो क्या है, जब कहानी पढ़ते हैं तो गद्य, और जब कविताएं पढ़ते हैं तो पद्य बोलते हैं उसको। ठीक यहाँ पर है, एक कविताओं के फॉर्म में है लेकिन इसको श्लोक बोलते हैं, संस्कृत में इसको श्लोक बोलते हैं। क्या करा, पद्यात्मक 5 कितना 5 मंत्र संकलित है, 5 मंत्र संकलित है। पूछेगा ये मंगलम का बताएं हिंदी क्या, कल्याणकारी। ये जो मंगलम है इसमें कितना श्लोक है, कितना श्लोक है, तो टोटल कितना है 5 श्लोक है। ये जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। ठीक, कितना मंत्र, 5 मंत्र, मंत्र बोलिए या क्या श्लोक बोलिए, कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। अब आगे आइए, अभी बताए थे उपनिषद, क्या उपनिषद, उपनिषद का अर्थ बताए थे क्या, पास बैठकर ज्ञान लेना। उप मतलब पास, नी मतलब नीचे या समीप, सद मतलब बैठना, यानी गुरु के पास बैठकर जो गहरा अध्यात्म का ज्ञान लिया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, आत्मा, ब्रह्म, जीवन के सत्य का ज्ञान जो गुरु शिष्य संवाद से, यानी गुरु और शिष्य के बीच जो वार्तालाप होता है संवाद के रूप में जो बताया जाता है वही क्या है, उपनिषद है। उपनिषद टोटल कितना है, 108 है। ये सब पूछता है नहीं, बस इसे ही बता दिए, जो टर्म आया उपनिषद ये सब पूछता नहीं एग्जाम में है। जो भी बताएं 5 श्लोक है इसमें, प्रथम अध्याय में 5 श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया, वो सब पूछता है। इसको थोड़ा सा बता दिए हैं ये जानकारी के लिए। तो आइए आगे हम क्या जानते हैं, जो 5 श्लोक है वो 5 श्लोक कौन कौन है और क्या हमको सीख दे रहा है। तो वह श्लोक जानने से पहले थोड़ा सा एक उसका जो श्लोक में कोई कोई जो शब्द है, जो कठिन शब्द है, उसको एक बार देख लेते हैं उसको हिंदी में, उसके बाद आगे श्लोक पर आएंगे। पहला हिरणमयीन, हिरणमयीन का अर्थ होता है सोने सा, ज्योतिर्मय सा। पात्रेन का अर्थ होता है पात्र से या आवरण से, सत्यस्य सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ, अपिहितम ढका हुआ, मुखम मुख या द्वार, अपाविरुणी अपाविरुणी हटा दें, अपाविरुणी हटा दें, सत्य धर्माय सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्म के लिए, दृष्टते प्राप्ति के लिए या देखने के लिए, अनु मतलब होता है क्या, अनु से अनु, सूक्ष्म से सूक्ष्म। आगे आइए, अन्यान, अन्यान का अर्थ होता है सूक्ष्म या अनु, महत्व महान, महियान महान, जंतो मतलब प्राणी के, गुहायाम हृदय रूपी गुफा में, बीत शोका शोक रहित, बीत शोका शोक रहित पंथ मतलब मार्ग या रास्ता, बीतता विस्तार होता है या विस्तृत होता है, अस्यंदा प्रवाहित होती है या जाती हुई, अनिरितम अनिरितम असत्यम, अनिरितम असत्यम मतलब मिथ्या या झूठ, अति अति पार कर जाता है, अति अति पार कर जाता है। बस इतना थोड़ा सा हम जो देख लिए ना, आप देखिए कितना हेल्पफुल हमारे लिए हो जाएगा ये। आइए प्रथम श्लोक की ओर चल रहे हैं। ये क्या है, प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक। ये जो प्रथम श्लोक है ये लिया गया कौन सा उपनिषद से, ईसा व सस्य उपनिषद, ईसा व सस्य उपनिषद। बस जितना भी 5 श्लोक है बस ध्यान दीजिएगा कौन किस उपनिषद से लेवल किया है, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये प्रथम श्लोक लिया गया है कौन सा उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। तो आइए श्लोक के बारे जानते हैं, समझते हैं इसका मतलब। कहता है, हिरणमयीन पात्रेण सतस्या पीतम मुखम
तत्वं पुरुषं पाबिरुणि सत्य धर्माय दृष्टते दृष्टये। हिरणमयेन बताए थे सोने सा पात्र, सोने जैसा पात्र, पात्रेन मतलब बर्तन मानिए या पात्र बोलिए। सतस्य पिहितम यानी सत्य का ढका हुआ है, मुखम मुख, तत्वम पुरुषं पाबिरुणि सत्य धर्माय दृष्टते। तो ये भगवान, इसमें माँ सूर्य देव का क्या बोला, आराधना किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। कहते हैं, हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, सत्य का मुख स्वर्ण निर्मित अर्थात सोने के पात्र से ढका हुआ है। जो सत्य है, जो सत्य का जो मुख है, उस सोने के पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पुरुषं पाबिरुणि मतलब आप सत्य धर्म के दर्शन के लिए, सत्य धर्माय दृष्टि, आप सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस स्वर्ण निर्मित पात्र को हटा दें। किससे बोला जा रहा है? सूर्यदेव से। कह रहा है जो सत्य का मुख है उस सोने से निर्मित पात्र से क्या है, ढका हुआ है, जिसके कारण क्या है, इंसान जो सत्य का जो दर्शन करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है। तो इनका जो यह श्लोक है, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में जो सत्य है, जो सत्य का जो मुख है, वो क्या है, सोने के पात्र से, मतलब यहां सोने जैसे धातु की बात नहीं की जा रही है। यहां बात की जा रही है क्या, माया मोह की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? माया मोह की बात की जा रही है। ये जो सत्य है किससे ढका हुआ है? ये जो वर्तमान का जो सत्य है ढका हुआ है सांसारिक माया मोह से ढका हुआ है। ये मोह भरी दुनिया में, ये मोह भरी दुनिया से ही क्या कोई इंसान सत्य को नहीं समझ पा रहा है, ना तो सत्य को देख पा रहा है। तो वही बोल रहा है कि सूर्यदेव से बोल रहा है कि जो ये माया मोह भरी जो दुनिया है, ये जो माया मोह भरी जो वर्तमान की स्थिति है, जो हमारे अंदर जो माया मोह भरा हुआ है, उसको क्या कर दें, हटा दें, ताकि हम क्या कर पाए, उस सत्य को जान सके, समझ सके। समझ गए होंगे पहला श्लोक। अगले आइए सेकेंड श्लोक की ओर चलते हैं। कैमा श्लोक है? श्लोक सेकेंड है। पहला लिया गया था, याद रखिएगा, पहला लिया गया था ईशावास्य से। कौन सा उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा है कंठोपनिषद, कंठोपनिषद से। कंठोपनिषद मतलब कंठोप उपनिषद, कंठोपनिषद। सेकेंड कौन सा? कंठोपनिषद से। तो इस श्लोक में कहता है, अनोर्नियान महतो महियान, अनु से अनु, महान से महान, आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम, जंतु रूपी गुफा में, जंतुर निहितो मतलब जंतु रूपी गुफा में या हृदय रूपी गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में क्या है, निहित है, निहितो निहित है। तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमान मात्मनः। इस श्लोक में कहता है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा विद्यमान, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, कहा, हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा विद्यमान है, मतलब बंद है। तम करत तो पश्यति बीत शोको, जो सूक्ष्म से आगे था क्या, अनुहरण्यान महतो मह्यान, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। आगे के लिए कहता, तम करतु पश्यति बीत शोको, अज्ञानी पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से इस आत्मा को, ये जो हृदय रूपी गुफा में जो बंद है आत्मा, उसकी महिमा को जानता है और शोक रहित होता है। शोक रहित होने का मतलब क्या, जो दुख है, चिंता है, पीड़ा है, उससे क्या होता है, मुक्त होता है, मुक्त। शोक रहित बोल रहा है, शोक से रहित हो रहा है, मुक्त हो रहा है। जैसे सहित कोई भी चीज होता है, बुक सहित
मतलब बुक के साथ कलम, बुक सहित पेन लेकर आना। सहित मतलब साथ, रहित मतलब मुक्त, अलग। यानी कि वही जो आत्मा के बारे में जब ज्ञानी पुरुष जानता है, इस आत्मा के बारे में सच्चाई जानता है कि ये क्या है, नहीं है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो शोक रहित हो जाता है, शोक से मुक्त हो जाता है। जब वो सत्य को जान जाता है तो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, टेंशन मुक्त हो जाता है। कौन? विद्वान लोग। अगला श्लोक आइए। पहला था ईसावास्य, दूसरा कंठोप, तीसरा ये तीसरा श्लोक है। तीसरा जो श्लोक है वो लिया गया कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। मुंडकोप उपनिषद याद रखिएगा। पहला ईसावास्य, दूसरा कंठोप, तीसरा मुंडकोप। इस श्लोक में कहता है सत्यमेव जयते नानिरितम। नानिरितम मतलब क्या बताए थे? असत्य। असत्य। सत्यमेव जयते अ नानिरितम। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य पंथा मतलब रास्ता, विततो देवयाना। सत्य से ही, पंथ मतलब रास्ता है, विततो देवयाना देवलोक मतलब ईश्वर तक जाने का एक मात्र रास्ता हुआ क्या है? सत्य है। उन्हीं जो हमारे ईश्वर हैं, वो जो बोलता है परम परम ब्रह्म जो है परमेश्वर है, वो क्या, उनको जाने को, वहां तक जाने के लिए क्या है? एक सत्य का सहारा ही काफी है। सत्य के सहारे ही उस रास्ता पे, उस रास्ता को क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। आगे कहता है एनाक्रमंत्यस्यो याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। सत्य की जीत होती है, असत्य की अर्थात झूठ की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, यानी रास्ता जाता है। जिसके द्वारा ऋषिगण एनाक्रमंत्यस्यो याप्त कामा, जिसके द्वारा ऋषिगण अपने आत्म कल्याण के लिए सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का एक सस्ता, सरल और सुगम मार्ग है। इसके अलावा उस सत्य को, उस ब्रह्म को जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आगे आइए चौथा श्लोक में। ये चौथा श्लोक है, ये लिया गया कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसमें कहता है यथा नदः पश्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नदः यानी जिस प्रकार नदियां, यथा नदः मतलब होता है नदियां, पश्यन्दमानः समुद्रे अगच्छ समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को, क्या याद रखिएगा, अपने नाम और रूप को छोड़कर बहती हुई समुद्र में, कहा? समुद्र में मिल जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप, नाम रूपाद मतलब अपने नाम और रूप से भी क्या होते हैं? मुक्त होकर परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, क्या करते हैं? परम पुरुष दिव्य जो परमात्मा है उसमें क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है, मिल जाता है। जो नदियां हैं वो बहती हुई, कोई जिसे बोल गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, जो गोदावरी है, जो भी नदियां हैं, वो आखिरकार जाकर कहाँ मिलती है? समुद्र में। जब वो समुद्र में मिल जाती है तो वो अपनी नाम, रूप, अस्तित्व सब क्या हो जाती है? अस्तित्व विहीन हो जाती है। सब चीज क्या हो जाती है? अपना नाम रूप सब छोड़ देती है। सिर्फ क्या कहलाती है? एक समुद्र कहलाती है। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो परम ब्रह्मा को प्राप्ति कर पाते हैं, मतलब वो जो ईश्वर को समझ पाते हैं, वो भी क्या करते हैं?
अपने आप को, अपना नाम और रूप को छोड़कर उन्हीं में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उन्हीं में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आगे आइए, अगला श्लोक, ये आखिरी श्लोक है, ये 5वां श्लोक है। ये कहाँ से लिया गया है, श्वेताश्वरो स्वतर श्वेताश्वतर उपनिषद, उपनिषद से लिया गया है। 5 उपनिषद था, 5 श्लोक था। कौन कौन उपनिषद से लेवल गया है याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ सकता है, पूछ सकता है नहीं बल्कि पूछता ही है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है वेदाह मेतम पुरुष महानतम, कहता है वेदाह मेतम, जो वेद है, जो ज्ञान है, पुरुष महानतम, कहता मैं अज्ञानी हूं और दूसरे लोग ज्ञानी हैं, पुरुष महानतम, ऐसे महान पुरुष जानते हैं। मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, दूसरे लोग ज्ञानी हैं, ये कौन जानते हैं, ऐसा कौन मानते हैं, ये महान पुरुष ही मानते हैं। कहेगा वो कैसे, जैसे हम लोग थोड़ा सा कुछ जान नहीं जाते हैं तो हम क्या समझ लेते हैं अपने आप को कि हम लोग बहुत विद्वान हो गए हैं, हमारी बराबरी का कोई है ही नहीं। तो वो जो है महान पुरुष का लक्षण नहीं है। महान पुरुष का लक्षण ये कह रहा है कि जो जानते हुए भी क्या कहता है कि दूसरे लोग महान हैं, हम क्या है, तुच्छ है। आगे कहता तमेव विदित्वमेति विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदते ऐनान, तमेव विदित्वाति विदित्वाति, ऐसा ही जानकर, क्या, ऐसा ही जानकर, मृत्युमेति, मृत्यु को पार कर जाते हैं। इसके अलावा इस संसार सागर को पार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये जो माया भरी नगरी है, ये जो संसार, माया भरी संसार है, इस भव सागर को पार करने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम लोग क्या किए, 5 श्लोक जितना था हम लोग बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश किए। अपना जानते तो बेहतरीन ढंग से ही समझाने की कोशिश किए। बाकी अगर हमसे भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो देख लीजिएगा, का इंसान हम भी हैं, हमसे भी थोड़ा गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो हम सब क्या किए, प्रथम अध्याय को समाप्त कर लिए हैं, कंप्लीट पूरा कर लिए हम। अगर आपको अगर क्वेश्चन आंसर भी अगर इसको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया इसको क्वेश्चन आंसर भी करवा दीजिएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव इसका करवाएंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आंसर का भी अगर ज़रूरत होगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि भैया इसका क्या करना है, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दीजिएगा। तो आपके भाई होने के नाते हम इसका ज़रूर करवा देंगे। जिस तरह से इसको एकदम सरल वे में करवाए हैं, संस्कृत पढ़ें कि आप हिंदी पढ़े हैं आपको पता भी नहीं चला होगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।